बच्चों, स्वागत है फीकेम एकेडमी में। अब तक हमने पढ़ लिया था पूरा लेसन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र, चैप्टर 4 फिजिक्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। जहां स्टार्टिंग में हमने मैग्नेटिक फील्ड से लेकर के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर से लेकर के हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी मूविंग चार्जेस, और दूसरा किस पर पढ़ा है, किसी कंडक्टर पे फोर्स। तो ये सारी चीजें पढ़ लिए हैं। स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक के साथ। पता होगा सब लोगों को बी वेक्टर होती है ना, वेक्टर होती है, यूनिट टेस्ला होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या बायो सेवर्ट का लॉ पढ़ा? पूरी वायर के कारण कि एकदम एलिमेंट के कारण? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। देखो साइन थीटा वाले भी पैदा हुए हैं सब, ये सब साइन थीटा बोल रहे हैं, आइडियल साइन थीटा। मॉड ऑफ वेक्टर का आर, इसका बेनिफिट फॉर ऑफ दिस फार्मूला। क्या मैग्नीट्यूड तो जिंदगी भर पाते हैं, क्या डायरेक्शन भी मिल जाती है? तो डायरेक्शन भी मिल गई है। यूनिट टेस्ला, यूनिट कितनी? इसके आगे अगर मैं बात करूं तो क्या हमने बायो सेवर्ट लॉ के बाद में हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन, याद है तुम्हें फार्मूला? डायरेक्शन along द, और क्या डायरेक्शन बताई जाती है राइट हैंड रूल से? कर्ल योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद है तुम्हें ना ये along द एक्सिस। बहुत अच्छी बात है भाई, तुम सब याद करके बैठे हो। इसके बाद हमने पढ़ा क्या x 0 करे तो क्या सेंटर पे पहुंचे? x इक्वल टू 0 बी रीच एट सेंटर, हम पहुंचे सेंटर पे। तो फार्मूला पढ़ा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, याद है सबको? फिर स्पेशल बायो सेवर्ट लॉ लगा करके आपने पढ़ा था किसी वृत्ताकार कुंडली के डायरेक्ट सेंटर पर ही डायरेक्ट पढ़ा था, वो तो डायरेक्ट पढ़ लिया हमने, है ना। बाकी यहाँ से हम डिराइव करके यहाँ पर पहुंच चुके थे। अच्छा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n दिए हो तो क्या आई या एन आई? तो म्यू नॉट यहाँ भी एन आई आई होगा, यहाँ भी एन आई। यूनिट टेस्ला रहेगी या एन टेस्ला? एन टेस्ला। चलो ठीक है, ये याद है हमको, अच्छी बात है, ये हमको याद रहना चाहिए। उसके बाद अच्छा, ये फार्मूला और डायरेक्शन क्या उसी के बारे में अपने दाहिने हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में घुमाओ, लूप जैसा हो, लूप में धारा की जैसे जिधर करंट चल रही हो उसी डायरेक्शन में राइट हैंड घुमाओ। क्या डायरेक्शन ऑफ थंब क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है? तो वो हम यहां से दे सकते हैं। राइट हैंड रूल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एंड दिस एंड दिस, फॉर ऑल केसेस। जो भी कहीं लूप दिख जाए, लूप में हाथ घुमाओ धारा की दिशा में, बस हाथ घुमाओ करंट के डायरेक्शन में, आपको डायरेक्शन मिली तैयार है। इसके बाद क्या एम्पीयर सर्किट लॉ वगैरह पढ़ाया गया। अच्छा, इसमें एक और फार्मूला पढ़ाया गया था आपको, बहुत ही वीआईपी, और जिसके ऊपर हमने कुछ सारे न्यूमेरिकल्स भी कर रखे थे। याद करो, ब्लेड सवाल, पंखी सवाल, याद करो, आया? याद आया? याद करो, याद है नहीं है तुम्हें ना? क्या पंखी सवाल याद है सबको? क्या पंखी सवाल में हमने करा था, क्या फार्मूला लिखा था? बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई या 4 पाई इंटू क्या आई बाई आर था। थीटा क्या डिग्री में था? थीटा रेडियन में था। थीटा किस में था? क्या सोच, अगर मैं पूरा सर्कल ले लूं, क्या ले लूं? पूरा सर्कल, और पूरा सर्कल ले लूं सेंटर पे जाऊं तो क्या 2 पाई? पूरा सर्कल सेंटर पे जाए 2 पाई, क्या 2 पाई से 4 पाई गया, क्या 2 आया? सेम फार्मूले पे पहुंच गया। इसका मतलब जो पढ़ा जो लिखा बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, हमने एम्पीयर सर्किट वाला पढ़ा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, क्या लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन इनक्लोज्ड लूप एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सॉरी इनक्लोज्ड बाय द लूप। सरफेस कहां से आ जाएगा? यहाँ गॉस में पहुंच गया क्या यहाँ लूप पढ़ाया जाता है? हमें यहाँ परिपथ पढ़ाया जाता है, बढ़िया धागा बांध करके, है कि नहीं है? और यहां से आपने पढ़ा फार्मूला, याद होगा क्या, लंबी अनंत लंबी वायर की वजह से बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन, अगर पाई हटा दे तो ये आ गया, और वही गलती हो गई। इसलिए फार्मूले में थोड़ा बहुत झोल हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा तैयार रखें कि अगर तार बताएंगे तो पाई आएगा। वैसे दिमाग में तो आता है सर सर्कल में पाई आता है, पाई आर, एंगल पाई, लेकिन उसमें नहीं आता, उसको हमने जबरदस्ती बनाया था, याद है तुमको ये? और उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि सर्कल की वजह से क्या छोटा सा लूप लेके 2r करके बनाया गया था। इसका एप्लीकेशन क्या सोलेनॉइड पढ़ा है तुमने? सोलेनॉइड परिनालिका म्यू नॉट एन आई, क्या अपॉन एल करा पड़ेगा? उसके पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, तो उसको मैंने लिखा स्मॉल एन से, याद रहेगा? ये अंदर है, बाहर आते ही हाफ हो जाती है। ये इतना आपने पढ़ लिया था। और उसके बाद फोर्स पढ़ा, क्या फोर्स पढ़ा? क्यू वी क्रॉस बी, ये तुम्हें या बहुत जरूर बहुत, क्यू वी क्रॉस बी। क्या फोर्स पढ़ा तुमने? फोर्स पढ़ा आई एल क्रॉस बी,
ये पढ़ा हम ना, और वो डीएल क्रॉस बी वाला भी याद होगा तुम्हें, न्यूटन न्यूटन है ना, भी और बी के परपेंडिकुलर ये, एल और बी के परपेंडिकुलर ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा इन सारे फोर्स के बाद में, क्या आपने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा? मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ने से पहले आपने पढ़ा करंट बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो पर, क्या एफ अपॉन एल पढ़ा? इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू क्या 2I1I2 अपॉन आर। क्या तभी तो फोर्स आया था 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। यहां से डेफिनेशन किसकी पढ़े? 1 एम्पियर। क्या 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ चुके हैं? इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोस्पेक्शंस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, उसके बोर्ड एग्जाम के, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी चीज है वो 1 एम्पियर, इसलिए उसको अच्छे से रट के बैठे रहो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, यहां तक ले पढ़ दिया। एम पढ़ा, क्या एम इक्वल टू आई ए, यही होता है NIA, याद है ना, M × D से पढ़ा था, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ सबकी यूनिट के बारे में बात ही नहीं करा, क्यों? क्योंकि B है, B है, B है, B है, और इसके बारे में, फोर्स के बारे में क्या बचपन से जानते हो? न्यूटन, और न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर। ये M है कि म्यू है? M है, IA NIA और एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या टाउ पढ़ा ऑन लूप? टाउ ऑन लूप क्या पढ़ा? MB sin थीटा, क्या M क्रॉस B, M क्रॉस शॉर्ट में याद रखते हैं NIAB। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, NIAB sin थीटा। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा, उसके लिए फार्मूला आपको बताया गया है ना कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जिसमें क्या टॉर्क ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, ऊपर का प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या बराबर हो जाता है टॉर्क ऑन कॉइल के, कॉइल पे जितना टॉर्क लगता है, कॉइल है ना, करंट बढ़ाया तो थीटा बढ़ा, थीटा बढ़ाया तो कॉइल घूमी, लेकिन पसंद नहीं आ रहा है बार बार वायर को, वायर ने रोक दिया, जिस मोमेंट पे रोका क्या रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू हो जाता है कॉइल के टॉर्क के इक्वल टू। तो आपने K5 इक्वल टू वगैरह प्रूव किया था, रिसेंटली लेक्चर है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट लेक्चर, ठीक है। रफ्तार के साथ हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, NCERT न्यूमेरिकल नंबर 1, एग्जाम्पल के ऊपर बाद में बात करेंगे, बट न्यूमेरिकल हमारे बहुत आसान है NCERT के। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, लग गया था क्या? सबसे पहला, दूसरा, पहला कौन से फार्मूले पे लग रहा है? पहले का फार्मूला क्या? पहला एक सर्कुलर क्वाइल, क्वाइल दिया है, सर्कुलर क्वाइल, वृत्ताकार कुंडली है, जिसमें कितने फेरे हैं भाई? क्या 100 टर्न्स हैं? तो जो पता है मैं लिखते चलूं, जो पता है लिखते चलें, जो गिवन है, क्या नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। ईच ऑफ रेडियस, सबकी रेडियस कितनी है? सबकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर, आई कितना है? 0.40 एम्पियर। तो बताया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, का फार्मूला याद है हमको? अभी रिवीजन किया, क्या म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर, क्या म्यू नॉट I अपॉन 2 आर, तो फार्मूला लिखा म्यू नॉट, क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तुम्हें फार्मूला याद ही नहीं है, लिखना पड़ेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 आर। क्या म्यू नॉट की वैल्यू इतना इंटू आई कितना है? 0.40 अपॉन 2 की वैल्यू 2 तो दिया ही नहीं है, आर ओनली 8। क्या MKS में करना पड़ा? कुछ छूट रहा? फार्मूला I नहीं NI करना पड़ेगा, क्या मिसिंग है? तो इंटू N, क्या I को NI करना पड़ा इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर ले, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट, एक लंबी सीधी तार, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, आई कितना दिया गया है? 35 एम्पियर, मिला सबको? 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, तार से कितनी दूर गए? 20 सेंटीमीटर, यानी ये तार है, करंट है कितनी? आई, ये आर डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी बतानी है। करंट मैंने अपवर्ड ले ली, तो घबराना मत कि उसमें दिया नहीं था, मेंशन नहीं था, तो मैंने अपने मन से ले लिया। फार्मूला क्या लगेगा? 2 पाई आर, कौन सा लगेगा? 2 पाई आर की 2 आर? 2 पाई, अरे आर तो यहां लगा दिया, सर्कल में पाई नहीं होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट, अच्छा एक सेकेंड, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्या इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁷? तुम्हें याद ही नहीं है ये। आई की वैल्यू 35, आर की वैल्यू 20 × 10⁻²। सॉल्व करना चाहो तो कर लो, बाकी आ गया। टेस्ला आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई ये बाकी सॉल्व कर लो। अरे बस तुम लोग बहुत तेज हो बेटा, बहुत तेज हो बेटा, तुम्हारी याद मैथ बहुत तेज हो गई है।
4.3 कर। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ, ये सवाल अच्छा है। हाँ तो ये कराते हैं, ये नहीं लगा, बता रहे हैं बच्चे। किससे किससे हो गया भाई ये वाला सवाल? सवाल नंबर 3 किससे किससे हुआ? अकेला तुमसे? बस देखो एक अकेला लगा है, 2 लोग, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ 4.3, हाँ हाँ 36 चलो। चलो नहीं लगा तो लगाते हैं, ध्यान से देखो। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ। कहां से कहां? नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ क्या बना ले, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ऐसे, जैसा कि ये रखा हुआ है, और इसमें जैसा मेरे सामने ये प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द अर्थ, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ, ऐसे है तार, समझो ध्यान से। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 2.5 ईस्ट ऑफ द वायर। तो आपके पास एक कोई वायर है, कोई प्लेन है, इस प्लेन में कोई वायर रखी हुई है, और वायर में करंट कैसे चल रही है? नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ चल रही है, अगर हम इसको ऐसे रखें, या ध्यान से देखो ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे ये बना ले अगर हम, ये नॉर्थ ये साउथ है ना, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये प्लेन ऐसा कुछ रखा हुआ है। अब अगर ऐसे बनाओगे तो करंट चल रही है नॉर्थ से साउथ, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ऐसा कंसिडर करना थोड़ा दिक्कत कर दे रहा है, ऐसा बनाने में। यहां पे ऐसे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये प्लेन ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे अगर बनाओ तो करंट, पक्की बात है वायर क्या ऐसे जा रही होगी, लेकिन सवाल ने थोड़ा सा और कुछ कह रहा है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो वायर है कहां रखी है? इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ऐसे लिखना चाहिए था इसको, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे लिखना था इसको, ज्यादा सही से है ना बता पाता ये, ठीक है। ऐसे तार है और नॉर्थ से साउथ करंट जा रही है। इसके ईस्ट क्या उधर होगा? ईस्ट उधर ही तो होगा। अरे भाई ये नॉर्थ, ये नीचे वाला साउथ, और इधर इस पॉइंट पे आपको बतानी है ईस्ट, इधर ही तो होगा, इधर है ईस्ट। अगर इसमें बनाते हैं तो इधर ही होता है ईस्ट, और इधर क्या होता है? वेस्ट। अब आपको यहां पर ये वायर है जिसमें करंट जा रही है नॉर्थ से साउथ, और इस पॉइंट पे आपको कितने डिस्टेंस पर? 2.5 सेंटीमीटर पे आपको बताना है। मीटर है तो ठीक है, मीटर है तो आसान ही कर दिया तुम्हारे लिए। चलो बताओ बी का फार्मूला क्या? वायर देखी, वायर कितना है? जो भी है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट 2 इंटू 10⁻⁷, ये पूरा खा लिया मैंने, ठीक है। करंट कितना है? 50 एम्पियर अपॉन आर 2.5, डेसिमल हटा 0 आया, 25 से का 25, 25 दूना 50, 20 क्या 20 40 क्या 4 इंटू 10⁻⁶। बट डायरेक्शन भी पूछा है, डायरेक्शन भी पूछा है। क्या अंगूठा सही रखा है मैंने? क्या अंगूठा आप सही है? और क्या इस पॉइंट पे बताना है? इस पॉइंट पे तो क्या ये ऐसे और ये ऐसे, क्या बाहर? अगर मैंने ऐसे कंसीडर करा तो क्या फील्ड बाहर आ रही है? लिख लेना आउटवर्ड। अच्छा डीएल क्रॉस आर लगा, देख क्या करंट नीचे जा रही, तो डीएल नीचे और आर सामने, डीएल क्रॉस आर, थंब बाहर आ रहा है, डायरेक्ट लगा दिया। आगे करो 4.4 अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, जो तुम्हारे टावर देखे हो, टावर, एक टावर इधर एक टावर इधर, और जो ये लाइन गई है तो हॉरिजॉन्टल ही गई है कि ऐसे जाती है? परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल जाती है ना, क्षैतिज जाती है। वेरी गुड। पावर लाइन कैरीज द करंट 90 एम्पियर। एक तार में कितनी करंट? 90 एम्पियर की करंट जा रही है। अच्छा ठीक है भाई, 90 एम्पियर की करंट जा रही है इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट। तो जो करंट है मेरी, जो करंट है वो जा रही है कुछ ऐसे, कितनी? 90 एम्पियर। इसको मैं हटा रहा हूं अभी, क्लियर है सबको? अच्छा 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट? 1.5 मीटर बिलो द लाइन, लाइन से नीचे कितने मीटर? 1.5 मीटर। इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन तुम पहले बता पाए? क्या है डायरेक्शन? बाहर अंदर? क्या डीएल क्रॉस आर क्या बाहर आ रही है? बहुत अच्छी बात है, बाहर आ रही है। तो आपको ये बताना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्या मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है? क्या सेम फार्मूला? बार बार ये लंबी तार आ रही है, कितनी बार ये लंबी तार आएगा यार? एनसीईआरटी पागल आगल बना रखी है तुम लोगों को। क्या लिखोगे? 2 इंटू 10⁻⁷
इंटू आई 90 अपॉन आर 1.5 डेसिमल हटा 0 बढ़ा 15 का 15 15 छक्के 90 60 60 गुना क्या 120 इंटू 10⁻⁷ तो क्या 1.2 इंटू 10⁻⁵। बहुत तेज हो गए हो तुम लोग, मेरे चले तो हो ही 4.5 करें। अरे बेटा व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समझ नहीं आ रहा क्या? फार्मूला एक ही है, कौन सा? म्यू नॉट आई अपॉन, तुम डायरेक्शन देने में असमर्थ हो सकते हो, डायरेक्शन तो हो सकता है तुमसे डीएल क्रॉस आर ना आ पाए, तो राइट हैंड पाम रूल लगाओ, राइट हैंड रूल लगाओ। तुम हो सकता है डायरेक्शन में कमजोर हो सकते हो, बट मैग्नीट्यूड हमारा सही आना चाहिए। मैग्नीट्यूड में तो केवल एक ही फार्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और एक और फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। कहां था? बस इतना, केवल इतना, 2 फार्मूला अभी तक मैं पढ़ रहा हूं, मुझे तीसरे फार्मूले पे न्यूमेरिकल नहीं मिला। पचवा हो गया क्या? पचवा नहीं हुआ तो पचवा करो। पचवा देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। सवाल घुमा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट, क्या लेंथ की वैल्यू तुम्हें इनडायरेक्टली दे रहा है? कितना? 1 मीटर, ये तुम्हें मिल गया। चलो ठीक है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, पर यूनिट लेंथ बोल रहा है क्वेश्चन। फाइंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, L इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, ऑन ए वायर, ऑन ए वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, कितने एम्पियर? 8 एम्पियर, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कितना डिग्री बना रहा है? कितना फील्ड है? लास्ट में पढ़ो 0.15 टेस्ला। कौन सा फार्मूला लगेगा? कौन सा फार्मूला? आई बी एल साइन थीटा। तो फोर्स का फार्मूला मैंने आई बी एल साइन थीटा, क्या साइन 30, आई कितना 8, बी 0.15, एल वो तो हटा दी दो, साइन 30 4, 15 चौके 60, 0.6 न्यूटन। तुम्हारा आया ही नहीं था, ये आया था सबका, डायरेक्शन दिया ही नहीं, इसमें पूछा ही नहीं क्या है, तो जैसे मान लो बी ऐसे ले लो, बी ऐसे ले लो, बी ऐसे ले लो, एल ऐसे ले लो, समझो, एल बी ऐसे ले लो, एल ऐसे ले लो, तो 30 डिग्री एल क्रॉस बी, फोर्स कहाँ गया? अपने मन से रैंडमली जो लेकर के बनाना चाहो बना सकते हो। तो सवाल पढ़ दो, सकता है अच्छे से दिया हो। कहाँ है डायरेक्शन पूछा है? 4.5 में बेटा डायरेक्शन, हिंदी में मारो गोली, इंग्लिश में पढ़। 4.6, 4.6 देखो, ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। वायर की लेंथ कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर, और कितनी करंट होल्ड कर रखी है? 10 एम्पियर। ठीक, बहुत अच्छी बात है। करंट कितना है? आगे पढ़ो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। 10 एम्पियर इज प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट्स। अब तुम्हें सोलेनॉइड याद होना चाहिए। सोलेनॉइड, क्या सोलेनॉइड में सारी फील्ड, अगर मैं ऐसे तार लपेटूं तो क्या याद करो सारी फील्ड ऐसे, अगर यहां से करंट अंदर जाए, सारी तार अंदर जाए, और यहां से सारी तार बाहर आए, तो क्या आपकी फील्ड ऐसे बनेगी? तो क्या सारी फील्ड इधर बनेगी? सारी फील्ड इधर बनेगी, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्या मिल गया? और यूनिफॉर्म होता है इसके, और ये हो गई उसकी एक्सिस, ये क्या हो गई उसकी? वो ये हो गई उसकी एक्सिस, और इसी एक्सिस पर रखी जा रही है ये वाली वायर, जिसकी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और करंट है उसमें 10 एम्पियर। पढ़ो आगे तो समझ में आ रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन 0.27 टेस्ला। और जो वायर रख रहे हो, क्या परपेंडिकुलर बोला है? लंबवत रख रहे हो, थीटा के बोलो, थीटा 90 डिग्री। तो मुझे थीटा आई बी एल साइन 90 उड़ा दिया, और मैंने कहा बी कितना है, तो फार्मूला लगता है एफ इक्वल टू आई बी एल साइन कितना? क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है ना, और वायर परपेंडिकुलर ऐसे रखी गई है, तो थीटा 90, एफ इक्वल टू लिखा गया आई कितना 10, बी 0.27, एल 3 इंटू 10⁻²। समझ आया? -2 इसलिए क्योंकि सेंटीमीटर है, साइन 90 1, खत्म कर दो।
27 या 81 आ रहा है क्या? ठीक है, 27 या 81 आया और पूरा सॉल्व किया क्या? -2 आया और है ना, 27 या 81 810, 810 गुणे 10 माइनस 4 क्या 0.081 -4 ये दिया, -4 ये दिया और क्या ये 1 क्या -3, 27 या 81 इंटू 10⁻³ आपका आंसर आएगा 0.81 081 न्यूटन। ऐसे ना दे करके वैसे तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ वेरी गुड, ये वाला टेक्निक तुम्हें अच्छा लगा होगा, ये वाला किया था। 7वां हो गया, 7वां करना है क्या? 7वां कर, उड़ा दे। 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, क्या पैरेलल करंट वाला फार्मूला? 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरीज करंट 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, अट्रैक्ट होंगी रिपेल करेंगी, अट्रैक्ट या रिपेल, सेम डायरेक्शन में करंट, सेम डायरेक्शन में करंट, अट्रैक्ट या रिपेल, सेम डायरेक्शन में करंट। कॉन्सेप्ट देख, ये ए और ये बी सेम डायरेक्शन में, याद करो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, समान आवेश एक दूसरे को क्या आकर्षित करते हैं, और विपरीत वाले हाँ फंस गए, क्या समान आवेश लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आकर्षित नहीं करते, क्या आप दूर भेजते हैं, लेकिन अच्छा क्या लाइक पोल नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ क्या वो भी दूर भेजता है, इस इधर इसके वजह से फील्ड यहां पर, इसके वजह से फील्ड यहां पर, यहां बताओगे ना, तो क्या अंदर की ओर ड्यू टू ए, इसके वजह से यहां पर बाहर, यहां पर बाहर बी, समझ आया? अब बताओ क्या एक साउथ पोल जो कि फील्ड अंदर जा रही है और एक जो कि फील्ड, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट ही तो होता है। अच्छा लगाओ L क्रॉस B वाला, क्या लगाओ, क्या यहां पर फील्ड अंदर है कि बाहर है, यहां पर फील्ड और L क्या इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, L और क्रॉस B इधर जाएगा ना, इधर ध्यान से देखो यार, कैसे अंगूठा बाहर आएगा मेरा, DL क्रॉस R गलत है ना, कुछ ऐसा सोचो ध्यान से, फील्ड बाहर है, क्या L सही है, L और क्या B बाहर आ रहा है, तो L क्रॉस B क्या फोर्स इधर लगा, क्योंकि फील्ड इधर है, इसको अच्छे से समझना, फोर्स की वजह से कैसे देखते हैं, L और B कहां है, बाहर, L क्रॉस B क्या फोर्स इधर लगा, इस पे चेक करो, इस पे चेक करो, क्या L ऊपर है और B कहां है, तो L क्रॉस B क्या फोर्स इधर लगा, यानी इस पर भी फोर्स इधर लगा और इस पर भी फोर्स, तो अट्रैक्ट तो करेंगे, समझ आया? L क्रॉस B वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि मुझे इसमें कितनी है, क्या 8 एम्पियर, एक तार में 8 एम्पियर और दूसरे तार में 5 एम्पियर, तो I1 I2 तो मिल गया, और क्या चाहिए, तुम छोड़ो बेटा, तुम ऐसे पोल से तुम ये सब ये L क्रॉस B ना लगाओ बेटा, अगर हम नर्सरी क्लास में है तो हमें क्या लगाना चाहिए, सर ये साउथ पोल क्योंकि फील्ड अंदर जा रही, सर ये नॉर्थ पोल क्योंकि फील्ड बाहर आई, नॉर्थ वर्सेस साउथ, चिपक गया, तुम यही लगाओ बेटा क्लास 10th वाला, अगर जिनको L क्रॉस B में प्रॉब्लम हो। हाँ कितने पर, 8 एम्पियर 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ कितनी दूरी पर हैं, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हैं, आर की वैल्यू मिल गई तुम्हें अपने आप ही, डायग्राम बनाते चलो, आपका सवाल सीधा लगता रहेगा, आगे लगाओ। तो एक और चीज पूछा क्या, एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर, क्या स्मॉल एल की वैल्यू भी दे दिया तुमको, इसके पूरे पर फोर्स नहीं बताना है, केवल कितने पर, 10 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू मुझे मिली 10 सेंटीमीटर, फार्मूला किसी को याद है, फार्मूला F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R, जहां R है इस तार के क्रॉस सेक्शन की रेडियस, क्या दोनों तार के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस F अपॉन L कितना है, इसके पर यूनिट लेंथ पे 10 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू इंटू 2, I1 I2 क्या 40, I1 I2 40 अपॉन R, हाँ कहाँ है ये
4 इंटू 10⁻²। मुझे साफ साफ दिख रहा है -2 नीचे भी है, -2 नीचे भी है, बेकार। 4 × 4, 4 × 2 8 आया। हो जाएगा। अब कर लोगे, अभी भी करना पड़ेगा। इसके पहले वाले में तो कोई नहीं किया था। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, क्या 20, 200 इंटू 10⁻7 कितना आया? किसी का आया नहीं था क्या? अगर मुझे फार्मूला पता है ना और वैल्यू में एक सवाल से पढ़ के इवेल्युएट कर पा रहा हूं तो 100% श्योर कि बस फार्मूले में वैल्यू रखनी है, बस केवल फार्मूले में वैल्यू रखनी है। यार फिजिक्स कहां तक है इसमें? केवल सवाल पढ़ा, फार्मूला लिखा, खत्म। उसके बाद मैथमेटिक्स शुरू हो गया। अब सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, इसलिए किसी की जान नहीं जानी चाहिए। 7 हो गया क्या? सवाल नंबर 8 लगा पाओगे? अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, बढ़िया से पैक्ड, खूब अच्छे कसकस के फेरे लपेटे गए हैं सोलेनॉइड परिनालिका में। कितनी लंबी दिखाई है? 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज 5 लेयर्स। कितनी लेयर? पहली लेयर से चलाते चले गए, ये पहली लेयर। उसके बाद फिर शुरू करते हैं यहां से फिर से, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर। तो क्या एक लेयर में कुछ फेरे? तो कितनी लेयर है ऐसी? तो 5 लेयर में क्या कुछ गुणे 5 फेरे? पहली लेयर में कितने फेरे? कितना बताया है? हाँ, 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग 400 टन्स ईच। हर में कितना है? हर एक में कितना? कितने लेयर्स हैं? तो क्या 400 गुणे 5 इज द नंबर ऑफ टन्स? कैपिटल एन की वैल्यू आई 2000। देखो सब लोग, ये समझ पाए क्यों हुआ? क्योंकि आपको नंबर ऑफ टन्स तो दिया है लेकिन 400 दिया है ना, वो भी ईच। 400 कितना दिया है? ईच। प्रत्येक के लिए हर लेयर में कितने फेरे? कितनी लेयर्स? लेयर्स हैं 5। एक लेयर में फेरे? एक लेयर में n 400, एक लेयर में n, तो 5 लेयर में n डैश कर दिया मैंने। n 5 इंटू n डैश, दैट इज क्या? 2000। तो पहला तो आपको सवाल डायरेक्ट n नहीं दिया था, n निकलवाया। ठीक है? क्यों बेटा, सवाल लग रहा है एकदम ठीक ठाक? हाँ, नहीं लग पा रहा क्या? नहीं लग पा रहा क्या? कोई दिक्कत है तो लगे सवाल देखते रहो और सवाल लगता रहे बेटा, वहीं से वैल्यू इवैल्यूएट हो रही है। उसी जो तुम्हारे हाथ में किताबें हैं ना, मैं उसी से सवाल बोल रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल पा रहा। मैं अपने मन से जब बोलूंगा तो देखना। इफ द करंट, आगे पढ़, कितनी लंबी है? कितनी लंबी? 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, L इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। यह भी तुम्हें मिला। आगे अगर देखो, द डायमीटर भी तुमको दे दिया। क्या डायमीटर किसी काम का है तुम्हारे? तुम्हें गुमराह करने के लिए दिया है। रेडियस किस लिए निकालेंगे? द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज D इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिड 8 एम्पियर, I इक्वल्स टू 8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ B इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। इसके सेंटर के पास क्या पूछा है? केंद्र के पास। अगर मैं सोलेनॉइड बनाऊं तो ये मेरी पहली लेयर चल रही है कि नहीं है? बोलो इसमें कितने फेरे हैं? इसमें कितने? ऐसा कितनी बार मैंने मारा? 5 बार। तो क्या 400 गुणे 5 का टोटल फेरा आया 2000। हर एक फेरे में कितनी करंट है? कितनी एम्पियर? 8 एम्पियर। कितनी लंबी है? L इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। क्या सेंटर ये है? यही पूछा है इंटेंसिटी, यही तो पूछा इंटेंसिटी। तो हमें n पता है, क्या पता है? I पता है, और मुझे सेंटर पे इंटेंसिटी भी पता है। सोलेनॉइड के सेंटर पे इंटेंसिटी का फार्मूला डायरेक्ट हमें पता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni, जहां n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है? क्या फेरों की संख्या है? क्या प्रति एकांक लंबाई में? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। तो ये तो दिया ही नहीं तुमको, बट तो क्या इसका तोड़ा जाए? तोड़ के क्या लिख सकता हूं मैं इसको? म्यू नॉट इंटू n अपॉन L। क्या I हो जाएगा? ये तोड़ने वाला तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। बोल B की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू पता है तुम्हें? n की वैल्यू
2000 का नोट तो बंद हो गया। एल कहाँ? 80 प्रति एकांक लंबाई में बताओगे ना, पर 80 × 10⁻²। आई कितना है? अरे ए कटने वाला दिया है देख 0 से 0, 8 से 8, -2 और ये -7 का -5, -4 नहीं -3, अरे 2 और खा गया बेटा। तो b = 8 पाई × 10⁻³ टेस्ला। बाकी आप चाहो तो 3.14 रखिए, अपना खोपड़ी फोड़ लो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। आ स्क्वायर क्वाइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। बेटा ये पढ़, ये कर पाएगा तू। आ स्क्वायर क्वाइल, क्वाइल कैसी है? वर्गाकार, स्क्वायर की जैसी है। एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी साइड कितनी दिया है तुमको? 10 सेंटीमीटर, कंसिस्ट ऑफ कितने फेरे? 20 टर्न्स, है ना। एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। पहले ये उतार पाए? इसको उतारना क्या है, एक बार लिखते चलें और समझ जाएं, है ना। एक बार बनाते चलो, इधर बना रहा हूं मैं। याद करो, सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए थे, है ना। सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए। अच्छा, जो बच्चे कह रहे थे कि इस वाले सवाल में, पीछे वाले सवाल में डायमीटर सर दिया है, एरिया निकालेंगे, क्या जरूरत थी एरिया निकालने की? वो डायमीटर किस लिए दिया था? गुमराह करने की, ताकि तुम उसको थोड़ी देर तक सोचो और फिर सोचो डी एरिया डायमीटर, और तुम लगा दो μ0I/2πr या 2r, और वो गड़बड़ कर देगा। हाँ, तो इसीलिए डायमीटर को इग्नोर करना। अरे जो पूछ, कौन सा आपको इंस्ट्रूमेंट दिया था? कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया था? सोलेनॉइड दिया था ना। तो जब सोलेनॉइड दिया था तो उसमें फार्मूले में b = μ0, एक ही फार्मूला तुम्हें रटाया गया है, तुम्हें एक ही याद भी करना है, तुम्हें वहां नहीं भागना है सेंटर वगैरह पर। वो sin θ1 + sin θ2 ये सब तुम्हें नहीं करने की जरूरत है, तुम्हें डायरेक्ट सीधे बताना है क्या आंसर होगा। अरे बताओ, डायरेक्ट करते हो ना, तो तुम्हें सीधा बताना होगा कितना आएगा वो μ0 और सीधे लगा देते हैं। अब मैं कह रहा हूं एक स्क्वायर क्वाइल है जिसकी साइड कितनी है? स्क्वायर क्वाइल, मैंने स्क्वायर क्वाइल बना ली, जिसकी साइड कितना बोला है? 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। कितने फेरे? 20 टर्न्स, कैपिटल N = 20। उसके आगे पढ़, कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, I = 20 लिखने जा रहा था, 12 एम्पियर। द क्वाइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, इसको लटकाया गया लंबवत। समझ लो यही है वो स्क्वायर जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, फेरे हैं 20, और इसको ऐसे वर्टिकली लटकाया गया ऐसे। अब पक्की बात है, फील्ड वगैरह भी लगाएंगे। देखो आगे पढ़ो सवाल। एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल, जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्वाइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक सवाल पढ़ आगे, सस्पेंडेड वर्टिकली, ऐसे लटकाया गया वर्टिकली, और क्या बता रहा है? एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, इसके प्लेन पर जो नॉर्मल, क्या वो जानबूझ के एरिया वेक्टर बता रहा है? इसके परपेंडिकुलर कौन होता है? एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। क्या इनडायरेक्टली आपको नॉर्मल बोला है, तो इसका मतलब वो क्षेत्रफल सदिश ही तो हुआ। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताया है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? समझो ध्यान से, ये सारी फील्ड ऐसे समझ, यहां से सारी फील्ड निकल रही है और वो ऐसे जा रही है, सब ऐसे जा रही है। इसको ऐसे नहीं लटकाया गया, ऐसे लटकाते तो एम और बी में एंगल कितना है? एम और बी में एंगल, क्या एम भी उधर, अरे परपेंडिकुलर ये है बेटा, है ना, और क्या बी भी उधर जा रही है, तो एम और बी में एंगल तो 0 है। लेकिन वर्टिकली लटकाया मैंने, कैसा लटकाया? वर्टिकली। लेकिन इसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ऐसे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना डिग्री है? कितना, क्वेश्चन में कितना है? 30 डिग्री ना, यानी वो ऐसे नहीं, शायद कुछ ऐसे होगा। और बी कैसे है? ऐसे। तो क्या बी और एम में एंगल आया? टॉर्क लगेगा? अभी नहीं लग रहा था, क्योंकि एम और बी में एंगल कितना था? एम बी साइन 90, एम बी साइन 0, और साइन 0 वैल्यू, तो कोई टार्क नहीं लगा। क्या अब लगेगा? कितना लगेगा? एम बी साइन 30। तो हमने फार्मूला पढ़ा एम बी साइन, बट एम बी साइन 30 पढ़ने से पहले इधर देखो, कुछ और भी दे रखा क्या? डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 0.80 टेस्ला
बी कितना दिया है 0.80 टेस्ला। फार्मूला अब तुम छाप सकते हो। बताओ बी का फार्मूला, बी बताना है, क्या बताना है? टॉर्क। तो थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है? मैं कहता हूं सवाल तुम पढ़ो मत, मैं तुम्हें बताऊं सवाल तुम पढ़ो ही ना, बस वैल्यू देखो, वैल्यू देखो। देखो देखो मैं सीधे क्या पढ़ रहा हूं, सीधे क्या पढ़ रहा हूं? साइड 10 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया, साइड क्या लिख लिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड 20 लिख लिया। 12 एम्पियर की करंट है, 30 डिग्री एंगल है, सीधे मैंने 30, बाकी सब इग्नोर कर दिया। मैं जान रहा हूं मुझसे और कुछ पूछेगा नहीं, बोर्ड है ये, तो सीधे क्या 30 डिग्री एंगल, और मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड कितना दिया है 0.80 टेस्ला, बस इतना लिख दिया, इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा। मैंने सीधा कहा अरे इसको मिला जुला के मेरे पास एक ही फार्मूला पूछेगा, पढ़ लिया, इतना अकल है। टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क का फार्मूला याद है मुझे, क्या होता है याद है? टाउ इक्वल टू होता है NIAB sin 30। समझ में आया? क्या NIA को M लिखते हो? तो इस बार M दिया नहीं है तो हमने NIA, N कितना, N 20, I A क्या स्क्वायर है? स्क्वायर का एरिया होता है क्या साइड स्क्वायर? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 100 इंटू क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर आया था। कर पाते हो ये सब? ये सब कर पाओगे तो न्यूमेरिकल जैसे मैं उड़ा रहा हूं आप भी उड़ाते हो। -2 ए तक पहुंच गए। लिख बी की वैल्यू 0.80 और sin 30 की वैल्यू √3/2। चलो ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? हाँ 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 हाँ, ये देख तो यही तो काटूंगा मैं। 10 क्या ये 0, ये डेसिमल 80 बचा कि 8 बचा? हाँ ये बचा, नहीं तो तुम 80 बचा लो। टाउ इक्वल टू मैंने लिखा 12 × 96 90 इंटू 10⁻⁻2, डायरेक्ट लिख देते हैं 0.96 टेस्ला। टेस्ला मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं, वर्टिकली लगाया है, कैसे सस्पेंड किया मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने सीधे वैल्यू लिखी, जो दिया है मैं पढ़ता गया। स्क्वायर दिया था, वर्गाकार लूप दिया था, तो मैंने कहा ठीक है। लग गया क्या? तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपका बचता है 10, 11, 12 एंड 13, जिसमें से 10 लगेगा आपका। देखो सवाल, 2 मूविंग कॉइल्स मीटर्स MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, M1 M2 दिया है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। कर लोगे यार अगर तुम चाहोगे तो, ठीक है। 13 ना करो तुम, 11 करो, ठीक है। कोशिश करना अगर 11 हो जाएगा। 10, 11, 12, 13 होमवर्क है। बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।